नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ चीजें बस वैसी ही क्यों होती हैं? जैसे एक चुंबक, वो हमेशा एक ही दिशा में क्यों रुकता है? आज हम इसी अदृश्य शक्ति के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। और ये सब ना एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू होता है। ये जो कंपास की सुई है, इसमें आखिर ऐसा क्या है? क्या खास है कि ये हमेशा हमेशा उत्तर की तरफ ही इशारा करती है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है चुंबकीय द्विध्रुव। जी हाँ, यही वो फंडामेंटल पीस है जो मैग्नेटिज्म के इस पूरे खेल को कंट्रोल करता है। अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो एक चुंबकीय द्विध्रुव कुछ नहीं, बस एक छोटा सा चुंबक है जिसके दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। या फिर इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक छोटा सा लूप है जिसमें से करंट बह रहा हो। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि जब भी चुंबकीय द्विध्रुव शब्द सुनाई दे तो दिमाग में बस वो कंपास की सुई ले आइए। ये वही चीज है, बस एक फैंसी साइंटिफिक नाम के साथ। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस छोटे से चुंबक की ताकत को नापते कैसे हैं? इसे कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंट, और इसे एम से दिखाते हैं। अब देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। चुंबक की स्ट्रेंथ 3 चीजों पर डिपेंड करती है। लूप में करंट I कितना है, वो लूप कितना बड़ा है A, और उसका मुंह किस दिशा N में है। ठीक है, तो हमारे पास ये छोटा सा चुंबक है। अब देखते हैं कि जब ये किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आता है तो होता क्या है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। जरा सोचिए, हमारा ये द्विध्रुव मैग्नेटिक फील्ड के साथ एकदम सीधा नहीं है, बल्कि एक एंगल पर रखा है। तो क्या होगा? उसे फौरन एक घुमाव महसूस होगा, एक ट्विस्ट। फिजिक्स की भाषा में इसी घुमावदार बल को टॉर्क कहते हैं। और ये टॉर्क करता क्या है? ये उसे घुमाकर फील्ड के साथ अलाइन करने की, एक सीध में लाने की कोशिश करता है। और मजे की बात यह है कि इस टॉर्क को हम नाप भी सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, टॉर्क बराबर m गुणा b गुणा साइन थीटा। यहाँ m तो हो गई हमारे द्विध्रुव की अपनी ताकत, b है बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, और सबसे सबसे जरूरी चीज है थीटा, मतलब द्विध्रुव और फील्ड के बीच का वो एंगल। मतलब यहाँ सारा खेल एंगल का है। जब द्विध्रुव फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होता है तो उसे सबसे ज्यादा जोर का घुमाव महसूस होता है। क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, जो कि मैक्सिमम है। और जैसे ही वो घूमकर फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है, यानी 0 डिग्री पर आ जाता है, तो साइन 0 तो 0 होता है और बस सारा घुमाव खत्म। वो अपनी सबसे स्टेबल शांत अवस्था में पहुंच जाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास 2 एम्पियर का करंट है जो 0.01 स्क्वायर मीटर के एरिया वाली लूप से बह रहा है। तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट यानी m हो गया 0.02। अब इसे हम 0.5 टेस्ला के एक मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री के एंगल पर रख देते हैं। बस अब इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में डाल दीजिए। टॉर्क होगा 0.02 गुणा 0.5 गुणा साइन 30, और साइन 30 होता है 0.5। तो हमारा नतीजा क्या निकला? 0.005 न्यूटन मीटर। यही है उस अदृश्य घुमाव की असली ताकत। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या होता है, एक टॉर्क लगता है, एक घुमाव आता है। पर अब असली सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, और इसका जवाब एनर्जी में छिपा है। देखिए, यूनिवर्स में हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट। द्विध्रुव का घूमना भी बस इसी फंडामेंटल रूल को फॉलो करता है। इसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला है U = -mb cos थीटा। अब यहाँ एक चीज पर ध्यान दीजिए, ये जो माइनस का साइन है ना, ये बहुत जरूरी है। जब द्विध्रुव फील्ड के साथ पूरी तरह अलाइन होता है, मतलब थीटा = 0, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, और इस वजह से एनर्जी सबसे कम यानी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, और यही इसकी सबसे स्टेबल अवस्था है। ये बात इन अ वे पूरी कहानी को समराइज कर देती है। वो जो टॉर्क द्विध्रुव पर लग रहा है ना, वो असल में नेचर का एक तरीका है, उसे उसकी सबसे कम एनर्जी वाली यानी कि सबसे स्टेबल, सबसे शांत अवस्था में लाने का एक तरीका।
चलिए अब एक अकेले द्विध्रुव से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि यही प्रिंसिपल बड़े बड़े पदार्थों पर, जैसे मान लीजिए लोहे के एक टुकड़े पर, कैसे लागू होता है। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो, असल में अरबों खरबों छोटे छोटे एटॉमिक डाइपोल्स का एक कलेक्शन ही तो है। और जब हम कहते हैं कि हमने किसी चीज को मैग्नेटाइज कर दिया, तो इसका मतलब बस इतना ही होता है कि हमने उसके अंदर के इन सारे छोटे छोटे द्विध्रुवों को एक ही दिशा में लाइन अप कर दिया है। तो किसी मटेरियल के अंदर का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो दो चीजों का जोड़ होता है। एक जो फील्ड हमने बाहर से लगाया है, और दूसरा उस मटेरियल के अंदर जो लाखों करोड़ों द्विध्रुव एक साथ एक लाइन में खड़े हो गए हैं, उनसे पैदा हुआ जबरदस्त फील्ड। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। टॉर्क क्या करता है? द्विध्रुव को घुमाकर फील्ड के साथ अलाइन करता है। पोटेंशियल एनर्जी जब अलाइनमेंट हो जाता है तब सबसे कम होती है। और डाइपोल मोमेंट, वो तो द्विध्रुव की अपनी ताकत है ना सिंपल। और पता है, यही अदृश्य घुमाव, यही इनविजिबल ट्विस्ट है जो इलेक्ट्रिक मोटर से लेकर बड़े बड़े जनरेटर तक हर चीज को चलाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये फंडामेंटल फोर्स और कहां-कहां हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी दुनिया को शेप दे रहा है।